तो नमस्कार दोस्तों, एक बार हम फिर जुड़ चुके हैं विशाल जी के साथ उनकी संस्था में जिसका नाम है रॉयल डी एडिक्शन काउंसलिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, जो कि एक सामाजिक कार्य करते हुए नशे में फंसे उन लोगों की सहायता करती है और उनको इस नशे के जाल से बाहर निकालती है। नमस्कार विशाल जी, कैसे हैं आप? नमस्कार नमन भाई, आप बताइए कैसे हो? बढ़िया सर, आज तो आपने ठंडा करवा दिया सर। भैया ठंडा तो हो ही रहा है, बस अब रही कितनी गई नमन भाई सर ठंड? हाँ, 15-20 दिन और बस। बस मुश्किल से फरवरी आती है जब दिन ठीक होने लगेंगे। अब नहीं होगी तो कब होगी ठंड? बिल्कुल। तो जैसा मैं देख पा रहा हूँ सर, घड़ी में 11 बज रहे हैं जी। तो कैसे रहा आज की दिनचर्या? पेशेंट हमारे क्या कर रहे हैं? पेशेंट भैया सुबह ही उठे, फ्रेश अप हुए, अपना फिर सेल्फ ग्रूमिंग की, उसके बाद अपना योगा थेरेपी होती है वो की, उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद अब क्लास चल रही है। तो सर ये योगा थेरेपी मतलब कैसे, अंदर पेशेंट आपस में ही करते हैं या कोई आता है बाहर से? सेशन लेने आते हैं। अच्छा, एक योगा टीचर है, सेशन लेते हैं। अच्छा, योगा टीचर है वो आते हैं जी, पर्सनल जी, सेशन जी। लेने। तो वो तो ग्रुप थेरेपी लेते होंगे सर? ग्रुप थेरेपी लेते हैं। तो विशाल जी क्या बताना चाहेंगे आज? कुछ अलग कुछ विचार मेरे मन में हैं जो आपके सामने प्रकट करूं? बिल्कुल बिल्कुल नमन सर, बताइए, उसके लिए ही बैठे हैं हम। क्योंकि देखो सर, मैं तो एक आम आदमी हूं, तो एक आम आदमी के तौर से मैं आपसे सवाल करता हूँ। जी जी जी। जैसे हम लोग, एक आम आदमी, बिल्कुल एक मिडिल क्लास आदमी, बिल्कुल वो जब उसका बच्चा कभी नशे में फंसता है बिल्कुल या फंस जाता है बिल्कुल बिल्कुल या उसको पता लग जाता है कि अब मेरा बच्चा जो है नशा करने लगा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो माँ बाप है या जो गार्जियन होते हैं वो इस सोसाइटी से, इस समाज से बहुत घबराते हैं इलाज कराने में। मतलब आप समझ रहे हो, एक की नशा मुक्ति केंद्र में भेज दिया अपने बच्चे को। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल 90% ऐसा है। बट मैं इस पे बताना चाहूंगा नमन सर आपको, जो इलाज है हमारा उसे मांगने के लिए कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। क्योंकि बीमारी हमने बताया ना, बीमारी है, बीमारी होगी कोई, उसका इलाज तो कराओगी। लोग शर्माते हैं मदद मांगने से, हाथ बढ़ाने से। भाई जब तक हाथ नहीं बढ़ाओगे, मदद नहीं मांगोगे, कोई इलाज कैसे कर देगा या कोई मदद कैसे कर देगा? हमारा प्रोग्राम ही मदद का है। यही फर्क है बाहर में और यहाँ में। यहाँ नशा क्यों छूट जाता है और बाहर क्यों नहीं छूट पाता? डॉक्टर्स कितने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े महंगे महंगे, वे दवाइयां देते हैं, सेशन भी देते हैं। यहाँ तक कुछ ने प्राइवेट रिहैब भी खोल रखे हैं, बस मुश्किल से 15 से 18 दिन के लिए। उसमें क्यों नहीं सुधर पाते? वहां ग्रुप थेरेपी है ही नहीं, एक फैमिली नाम की चीज ही नहीं है। जो मदद चाहिए उस इंसान को, वो फिजिकल बीमार नहीं है भैया, वो मेंटली बीमार है, उसको मदद चाहिए। मदद कहाँ मिलेगी? एक ग्रुप में आके, एक संस्था में आके, अपना परिवार मान के आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं। यहाँ पे सारे लड़के सेशन ही है, जीवन को जीवन की शर्तों पे जीना। क्या होता है आपस में परिवार में, क्या मदद नहीं करते हम किसी की? बिल्कुल करते हैं। पर आजकल ज्यादातर मानवता भी वही गिरती जा रही है, क्योंकि लोग नशे की तरफ चलते जा रहे हैं, किसी को किसी से मतलब है नहीं, और दुनिया अंधकार में जाती जा रही है। दुनिया का तो क्या, अपना शहर ही देख लो। बिल्कुल बिल्कुल, शहर में तो 50% यूथ अपना खराब हो चुका। नहीं, आपस में आजकल आप देख रहे होंगे सामाजिक कार्य भी कम हो रहे हैं और आपस में लोगों को आस पड़ोस से कोई मतलब भी नहीं है, कौन रह रहा किसी कौन को नहीं रह किसी रहा। चीज से मतलब नहीं है भैया, सब अपनी मोहमाया में व्यस्त है, हर किसी को काम है। पर एक समूह का होना बहुत जरूरी है एक एडिक्ट पर्सनैलिटी के लिए। तो बिल्कुल, अगर वो सोबर समूह में होगा ना तो वो नशा करेगा ही नहीं। तो मेरा सर फिर यही सवाल उठ रहा है ना आपसे जी। कि जब हम इस एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां पर किसी को किसी की परवाह ही नहीं है, कोई किसी के बारे में पूछता ही नहीं जी, तो माँ बाप क्यों इतना घबराते हैं या क्यों इतना लेट कर देते हैं? आपके पास कई पेशेंट आए होंगे, आपने देखा होगा कि अगर आपने मतलब बोला भी होगा कई माँ बाप को कि आपको थोड़ा जल्दी भेजना चाहिए था इसको। बिल्कुल बोला है खराब हुई है। अजी कई लड़के तो ऐसे हैं, हम बोलते रह गए, उन्होंने आत्महत्या कर ली। 2 लड़के तो बिल्कुल सगे भाई थे। अब आप बताओ, 2 सगे भाई, एक छोटा एक बड़ा, मेरा यार ही था। तो मान लो रिहैब में ही हो जाती है, मतलब जब से मैंने मेरे साथ में ट्रीटमेंट लिया था उसने, तो दोस्ती हो गई थी। वो बड़े वाला भी और छोटे वाला भी बुलाता रह गया मैं उन्हें, रोज बुलाऊंगा। घर को से इतने संबंधित है, क्योंकि गांव के घर क्या होता है, भेजने में कतराते हैं, डरते हैं। मतलब ये बोलते हैं समाज में बेइज्जती हो जाएगी। अरे भाई, आपका लड़का जब नशा कर रहा है, किसी को पता नहीं है कि समाज को क्या पता नहीं क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, या किसी को समाज को ना पता हो तो बात भी है। बट ऐसा नहीं होता। लोग क्या करते हैं, जाके समाज के ढिंडोरा पीटते हैं कि नहीं ऐसा हो जाएगा तो हमारे एक टैग लग जाएगा। अरे भाई, टैग लगना है अच्छा है, पूरी जिंदगी खराब करने से। मेरा जो मानना है, मदद मांगने से शर्माना नहीं चाहिए।
मदद मांगनी चाहिए अपनी हक से, घर वालों से हो, किसी डॉक्टर से हो, चाहे किसी यार दोस्त से हो, जिससे भी वो इंसान मदद मांग सकता हो, एक एडिक्ट, उससे मदद मांगनी चाहिए, कभी घबराना नहीं चाहिए मदद मांगने से।